ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। विषय अपना 53 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रहा है। इसमें आचार्य देव ने आत्मार्थी जीवों के लिए संदेश दिया है कि वो अपने आत्मा के संबंध में ही बोलें, पूछें, इच्छा करें और निरंतर उसी की आराधना में दत्तचित्त रहें, जिससे कि अनादिकालीन अविद्या के संस्कारों का अभाव हो करके और ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की सिद्धि हो। उसके माध्यम से अपना वह अनादिकालीन स्वरूप जो विस्मृत था वह अपने ज्ञान में आवे, श्रद्धान में आवे, उसका अपना जीव उसका आचरण करते हुए अपन सच्चे मोक्ष मार्गी बनते हुए धर्मात्मा बन के क्रम से परमात्मा बने। ये बात इस श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब उसी बात को अपन बहुत ये विस्तार में प्रवचन के माध्यम से कुछ बिंदु उसमें से निकाल करके और चर्चा कर रहे हैं। तो अभी अपना प्रकरण जो चल रहा था उसमें है उत्तम चिंतना के लाभ। जब अपन उत्तम चिंतन यानी करते हैं तो उससे अपने लिए क्या लाभ होता है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। उत्तम चिंतना के लाभ भैया अपना प्रसाद पाएं, निर्मलता पाएं, ऐसा मन बनाए कि जगत के सभी जीव सुखी हो, किसी जीव को मेरे निमित्त से कुछ भी बाधा ना हो, सब सुखी हो। कोई यदि मेरे पास शान जताकर सुखी होना चाहता है तो वह यूं ही सुखी हो। कोई मुझे बुरा कहकर सुखी होना चाहता है तो वह यूं सुखी हो जाओ। मोहबस यह जीव बिना ही प्रयोजन दूसरों के दुख की बात सोचा करता है। यह एक महान अज्ञान का अंधेरा है। अरे तेरे सोचने से बाहर में कुछ हो नहीं जाता। जैसे अहाने में कहते हैं कि कौवे के कोसने से जैसे अहाने में कहते हैं कि इसमें कौवे लिखा। अरे तो कोए मतलब का कोए का कौन था? कौवे के कोसने से गाय नहीं मर जाती है। जब सोचने से पर में कुछ बात नहीं बनती और यहाँ हो गया सारा सोचना क्रूर, तो खुद का बुरा अवश्य हो गया, पाप का बंध हुआ, आकुलता का परिणाम हुआ और दुर्गति भी उसकी अब होगी। अच्छा सोच लिया तो अब अपना सुधार कर सकता है। पुण्य का बंध हुआ, वर्तमान में सुखरूप परिणमन हुआ और आगे ऐसे सुगति भी मिलेगी। देखो क्या है, एक होता है तथ्य और एक होता है सत्य, जिसको अपन बोलते हैं
यूनिवर्सल ट्रुथ, और युग कहलाता है फैक्ट। इसके मर्म को अपन समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरे का अच्छा सोचना, बुरा सोचना, व्यवहार से उसको अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, पर ये सत्य नहीं है। तथ्य तो है कि बुरा सोचने से पाप का आश्रय बंद होता है, अच्छा सोचने से पुण्य का बंद होता है, परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुम किसी दूसरे का बुरा कर नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते। तुम किसी दूसरे का बुरा कर नहीं सकते, अच्छा नहीं कर सकते हो, तो तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वभाव है। यूनिवर्सल ट्रुथ, वस्तु का स्वरूप क्या है कि आत्मा सहज ज्ञाता है, किसी का कुछ करता धरता नहीं, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, न तुम पर को अपना बना सकते हो न दूसरा तुम्हें अपना बना सकता है। सोच करके, मोह का भाव करके, मिथ्यात्व का भाव करके तुम अपनी वर्तमान परिणति में दुखी हो सकते हो। तो ये इस प्रकार का भाव, ये तथ्य तो है कि ऐसा होता है, आत्मा में इस प्रकार का परिणाम तो होता है, पर वो परिणाम है झूठा, उसका विषय सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी विवेकी व्यक्ति तो मूल में सत्य ये है कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु सेपरेट है, कोई किसी का कर्ता धर्ता है नहीं, मात्र सहज ज्ञाता दृष्टा है। अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा जाने माने और सहज ज्ञाता दृष्टा रहे, ये सत्य है। पर अनादिकाल से जीव अपने सत्य स्वरूप को भूलकर, यथार्थ स्वरूप को भूलकर और मिथ्या कल्पनाओं में लगा रहता है, मेरे तेरे की, अच्छे बुरे की। तो ये अच्छे बुरे की अपन भावनाएं भाते हैं, सुखी रहे सब जीव, पर कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता है, दुखी कर नहीं सकता। यही बात तो बता रहे कि हम तो सिर्फ अपने भाव करके, व्यवहार से अपना अहित और हित, बुरा सोच करके अपना हित और अच्छा सोच करके व्यवहारिक दृष्टि से हित, परमार्थ से तो दोनों अपने लिए असत्य हैं। माने कुछ भी ना सोचो, स्वरूप गुप्त रहो, ये सब मात्र तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहना तुम्हारा स्वभाव है, शांत रहना स्वभाव है, वो मात्र तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। और वो नहीं करके तुम जो कुछ भी विकल्प करो, किसी के बारे में सोचो, यहाँ तक कि अपन व्यवहार धर्म में अपन पंच परमेश्वरी का स्वरूप विचार कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप विचार कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हारे विचार से तुम्हारे स्वरूप में कुछ अंतर नहीं पड़ना है। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में तत्व निर्णय करने के लिए विचार होता है, तो ये स्वभाव है, परंतु अपना स्वभाव है शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा, तो अपना कुछ भी विकल्प करना ये अपना स्वरूप नहीं है। सत्य ये आत्मा का स्वरूप सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो ये कह रहे कि भैया जब अपना कुछ भी बाहर में अपनी चलती नहीं, अपने बारे में अपना भी कुछ कोई कर नहीं सकता, अपन भी किसी का कोई कुछ कर नहीं सकती, जब ये वस्तु व्यवस्था है तो अपन व्यर्थ के संकल्प विकल्प करके चतुर्गति के पात्र क्यों बनते रहते। इसलिए जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभवचित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, समवर लय सुख अवलोके। जहाँ से शुभाशुभ विकल्पों से परे अपने सहज ज्ञातृत्व की अनुभूति प्रारंभ होती है, वहाँ से व्यक्ति का शांति का मार्ग, सुख का मार्ग प्रारंभ होता है। और जब तक ये फालतू के विकल्पों में उलझा रहता है, तब तक ये यहाँ भी आकुलित है और आगे कर्मों का आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बनता है। स्वरूप में सदा तो रहा नहीं जाता, सदा फदा कुछ नहीं होता, स्वरूप सदा है, स्वरूप में सदा रहना तुम्हारा धर्म है। स्वरूप में नहीं रह पाते तो किसी के ऊपर तुम थराई कर रहे क्या? हम प्रश्न जो कर रहे हैं, स्वरूप में नहीं रहा जा रहा तो ये कैसे विचार करें? हजारों लाखों में आचार्यों ने बताया कि नहीं रह पा रहा है तो मजबूरी में तुम स्वभाव करते हुए भी ये अपन को छोड़ने लायक है, आत्मल बढ़ाकर इनका भी अभाव करो। अपनी दृष्टि ज्ञान, अपनी साधना स्वरूप की सहज रहने की करो, और नहीं रह पा रहे हो तो कम से कम व्यवहार में आप तत्व के अनुरूप परिवर्तन करो, वस्तु स्वरूप के यथार्थ विचार करो, उसी प्रकार की भावना, यही तो कह रहे, वही बोलो, वही पूछो, उसी की भावना करो। तो इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारे लिए मिथ्यात्व आदि का आश्रय बंद नहीं होगा,
शुभ भाव बनेंगे, वो भी तुम्हारे लिए धर्म के अनुकूल वातावरण बनाएंगे, वो भी अब तुम्हारे लिए संसार का ही कारण बनेगा। पर ऐसा संसार कारण होगा कि जहाँ तुम्हें धर्म के निमित्त आदि मिलते रहेंगे। तो व्यवहार में अपने लिए ये सीमा है कि आप अपनी सीमा में रहते हुए, स्वरूप की आराधना करते हुए, जितना भी आप अभी निर्विकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहा वीतराग, तो अपन उस व्यवहार धर्म में रहते हुए ये भी शुभ भाव है, तत्व के अनुरूप विचार करना, सत्य स्वरूप वस्तु स्वरूप का विचार आदि करना, उसी की भावना माना, तो ये अपन को शुभ भाव है। और इससे अपन को पुण्यबंध होगा। जब तक संसार में रहेंगे तो अपन धर्म के अनुकूल वातावरण में पैदा होंगे और वहाँ जा करके अपन अपने आत्मबल से स्वरूप की आराधना विशेष करके अपने मोह पूर्ण क्षय करके वीतराग दशा पाओ। काम वो ये ही करना है, नहीं कर पा रहे तो श्रद्धा रखो, भावना भाव कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा, तो उल्टी श्रद्धा थोड़ी कछु करने लगेंगे। हम पे नहीं हो पा रहा तो हम अब कछु भी करने लगे। इसलिए ये तथ्य है कि अपन ये दूसरों का हित सोच रहा है, अहित सोच रहा है, ये है, परंतु ये तुम्हारा इसका विषय झूठ है। सब अधिकार तुम्हें ना किसी का अच्छा करने का है ना बुरा करने, पर पदार्थ को तुम्हें अपना बनाने का नहीं। भले ही मानते रहो कि जी हमारे सब हमारे, भगवान भी यहाँ तक अगर तुम मानते हो हमारे मानते हो, भावना रखना कि भैया जी हमारे भगवान है, क्या ना मूल में तो भगवान है ही, भगवान का सही स्वरूप विचार करना ये आपको शुभ भाव है। और हमारे भगवान है, ये इनके भगवान है, ये तो तुम्हारा मिथ्यात्व को भाव है, तत्व के विपरीत है, माने वस्तु स्वरूप के विपरीत है सोच। भगवान किसी के नहीं होते, हमारे तुम्हारे गुरु किसी के नहीं होते, शास्त्र जो है किसी के नहीं होते, वो वस्तु स्वरूप को बताने वाले देव शास्त्र गुरु सम्यक निमित्त है, सच्चे निमित्त है। तो उसको सदनिमित्त को सदनिमित्त जानो, हमारे तुम्हारी नहीं, कहना उपचार है। इसलिए अगर उसमें भी अपन मोह करते हैं तो ये भी अपन को सत्य से विपरीत जाते हैं, मिथ्यात्व का आश्रय बंद होता है इससे। तो ये अपन को समझ करके उनमें भी मोह नहीं करना है, यथा योग उनके प्रति बहुमान रखना ये बात अलग है, उनका स्वरूप विचार करना ये बात है। इसलिए यहाँ पर अपन को ये बात बताई जा रही कि जब तक आपको इस प्रकार सम्यक विचार पूर्वक जीवन नहीं होता है, सम्यक सोच और स्वरूप का सम्यक आश्रय नहीं करते हो, तब तक जीवन में धर्म नहीं होता है। और ये सोचने से तुम्हारे जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, इससे दोनों से आश्रय बंद होते। तो ये जो है यहाँ पर कि भैया अगर सोचना ही है तुम्हें अब, तो कम से कम निचली भूमिका में तत्व के अनुरूप सोचो, सबके हित की बात सोचो, सब जीव हैं। तो इससे क्या है कि इससे आपको व्यवहार से सुगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। और अहित के परिणाम करने से तो तुम अहित तो उनका कर नहीं सकते, जिनका पुण्य का उदय है जैसा है वो तो उनको तो उनका हित है, तो उनके उदय से और उनके भावों से। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सत्य सोचो और अपने लिए सत्य के अनुरूप जियो। और उसके अनुरूप नहीं जी पा रहे हो तो अब जितना जितना भी अस्थिरता है उसमें अपन सम्यक विचार आदि करते हुए, धर्म के अनुरूप जीवन जीते हुए और अपन सम्यक निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के जिए। माने हम किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, श्रद्धा पूर्वक माने शुभ भावना ही रखो, शुद्ध भावना नहीं रखो, शुद्ध भावना, शुद्ध भाव पैदा करके पूर्ण वीतराग नहीं कर पा रहे हो तो व्यवहार से आप जो परमार्थ का कारण है ऐसे उस व्यवहार को अपना करके चलो। साधे जो परमार्थ को है व्यवहार, जो परमार्थ से विपरीत हो ऐसे व्यवहार की बात नहीं चल रही है। अब आगे दिया है कल्याण उन्मुख चिंतन का आग्रह, ऐसा ही चिंतन करो जिससे कल्याण सुपर कल्याण हो। कल्याण उन्मुख चिंतन का आग्रह, जब केवल भाव से सोचने से ही हमारा भविष्य निर्भर है तो हम क्यों ना ऐसा आत्मचिंतन करें कि जिस चिंतन से हम कल्याण के मार्ग में रहें और दुखों से दूर रहें। हम मन में सोचें तो सबका भला सोचें, हम इच्छा करें तो सबके कल्याण की इच्छा करें, निज के कल्याण की भी इच्छा करें। ऐसी चाह करें कि जिस चाह के प्रसाद से अज्ञान का रूपक दूर हो और ज्ञानमय अवस्था हमारी प्रकट हो। यह सब अंतर का काम है, गुप्त काम है, फल भी गुप्त रहता है। हम इस गुप्त वैभव के पाने के लिए बाहर में बनावट और दिखावा करते हैं तो कैसे सिद्ध होगा। ये है कि जो काम तुम्हें अंतरोन्मुखी अपने हित का करना है तो अंतर में उस कार्य को करो और अन्य जीवों को भी ऐसा उनको अंतर का कार्य हो, उनकी अज्ञान अभाव हो। आचार्य समंत्रभद्र देव ने
प्रभावना अंग के अंतर्गत रत्नकण श्रावकाचार्य में यही लिया हुआ है कि प्रभावना किसे कहना, तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। क्या अर्थ हुआ? अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथा विधि करें उपाय, सत प्रभावना कहलाती वह जिन शासन सबको मिल जाए। सभी जीव भगवान जनेन्द्र के शासन को प्राप्त होकर अपने अज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके अपना आत्महित करें। ये प्रकृष्ट भाव है अपना व्यवहार से। परमार्थ से तो आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावना का जो लक्षण दिया है कि आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशय से जिन धर्म। तो मूल में तो निश्चय से प्रभावना प्रकृष्ट भाव है, परद्रव्यन से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा की स्थिरता, इससे ऊंचा भाव नहीं होता है रत्नत्रय के भावों से। तो ये मूल प्रभावना है, निश्चय प्रभावना। अब इसके साथ साथ फिर अन्य जीव इस मार्ग पर लगे तो उनके लिए भी भगवान जिनेन्द्र का ये शासन मिले तो दान तपो पूजा विद्यातिशय आदि आदि जो भी है ये सब कार्य करके लोगों को धर्म के मार्ग में लगावे। ये व्यवहार प्रभावना कहलाती है। ऐसा जो है अपने जीवन में स्वरूप आश्रय करके जिए और अन्य जीव भी इस मार्ग में लगें, ऐसी अपनी भावना हो, प्रयत्न हो, एक दूसरे के लिए चर्चा हो, वार्ता हो, ये सब इस प्रकार का चलना चाहिए। आगे आत्मचिंतन। आत्मचिंतन कहा, मुझे तो अनुभव चाहिए। ज्ञान भावना तो आनंद का और आनंद के अनुभव का साथी है। मैं देह से भी न्यारा केवल ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा हूँ ना? पहले यह निर्णय कर लो। क्या मैं यह देह ही हूँ? इसका निर्णय कर लो। थोड़े से चिंतन के बाद इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा कि मैं देह से न्यारा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। मैं अपने आप में पूरा हूँ। जैसा प्रभु पूरा है तैसा ही मैं पूरा हूँ। मैं पूर्ण हूँ और इस मुझ पूर्ण से जो भी बात बनती है वह भी पूर्ण बनती है। इस मुझ पूर्ण में से यह पूर्ण प्रकट होता है। यह पूर्ण विलीन भी हो जाए तो भी यह पूर्ण का पूर्ण बना रहता है। इस मुझ आत्मा का किसी अन्य से कुछ संबंध नहीं है। तब फिर मैं मोह की बात को क्यों सोचूं, क्यों विचारूं? अपने ज्ञान स्वरूप की ही निरंतर भावना को रखूं। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा उपयोग बने तो इससे ज्ञान सुधारस का स्वाद आ सकता है। अन्य विषयों के स्वाद में कुछ लाभ नहीं है। एक निज ज्ञान सुधारस का स्वाद लो, इसमें ही कल्याण है। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। एक ज्ञान की अनुभूति अभेद दृष्टि से अपने आत्मा की अनुभूति है। तो आत्मा कैसा है? प्रवचन सार जी में एक शून्य नय है, एक अशून्य नय है। परस्पर विरुद्ध धर्मों की तरफ से जब चर्चा की जाती है तो शून्य अशून्य। तो शून्य का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य पर भावों से, पर द्रव्यों से यानी पर चतुष्टय से रहित है। उसका नाम है शून्य नय। शून्य नय माने पर के अभाव स्वरूप, इसका नाम है शून्य। काय से शून्य? पर द्रव्य गुण पर्याय आदि से शून्य। तो ऐसा अपने को देखना, ये नास्तिक का कथन है। अस्थि रूप में अपने लिए अशून्य नय है। तो अशून्य नय माने मैं अपने ही स्वरूप से कैसा हूँ? पूर्ण हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो अपने को अपनी गुण पर्यायों मैं ऐसा पूर्ण आत्मा के रूप में अनुभव करना, ये अशून्य न है। ऐसा यहाँ पर जो है कहते हैं भैया तुम ऐसे अपने स्वरूप का आत्मचिंतन करो कि मैं कहीं से भी, मेरे में कमी नहीं है, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न पर्यायों से, न काल से। पर्यायों से मतलब मैं त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड हूँ। अब ऐसा अनुभव करने पर
जो मिथ्यात आदि अज्ञान आदि के भाव है उनका अभाव हो जाता है। तो पर्याय तो त्रिकालवर्ती जितनी है उतना ही होना है। अब अज्ञान दशा में अपनी पर्याय प्रति समय श्रद्धान की, ज्ञान की, आचरण की क्या करती है कि मिथ्या लक्ष्य करके परिवर्तन कर रही है, मिथ्या रूप में परिणमन कर रही है। तो अब वो पर्याय तो प्रति समय त्रिकालवर्ती आत्मा में जितनी है उतना ही होना है। परंतु जब ये इस पर्याय में अभी जो ज्ञान में अपन शरीर आदि को अपना जानते हैं, धन वैभव को अपना जानते हैं, ऐसे ही अपने लिए रागा सुखी दुखी आदि मानते हैं, ये सब मिथ्यात्व के भाव जो अपन ज्ञान में निर्णय करके ऐसा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, ऐसा निर्णय करके और जब ऐसे अपने निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करेंगे तो ज्ञान में अज्ञान का अभाव होगा, मिथ्या ज्ञान का। श्रद्धान में विपरीताविनेश, अभी देह जीव को एक मानते थे, उसका अभाव होकर अपने को चेतन स्वरूप मानेंगे। वो पर्याय तो जो हो रही थी अभी पर लक्ष्य करके हो रही थी, तो पर्याय तो भाई जितनी होना है उतना ही होना है, पर अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा कि अभी जो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमन हो रहा था, अब वो पर्याय अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित करते हुए स्वरूप आश्रय से होंगी। तो इस प्रकार से ऐसा जब अपने ज्ञान में अपने द्रव्य स्वरूप का निर्णय किया जाता है तो अपने ज्ञान में अज्ञान का भाव माने अविद्या का नाश होकर, उसमें अविद्या में मतलब तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसा जब जो जीव अपने स्वरूप का ऐसा पूर्ण रूपेण चिंतन करता है कि मैं वास्तव में परद्रव्यों से भिन्न हूँ, अपने ज्ञानादि अनंत गुणमय हूँ, ऐसा चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा जब अपना चिंतन करके जब अनुभव किया जाता है तो ऐसे मुझे तो सबसे पहले मुझे तो सिर्फ ऐसे स्वरूप का अनुभव चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, अनुभव में पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ज्ञानियों के जीवन में तो इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार का अनुभवन निरंतर चलता है। और इसके अलावा सम्यक चिंतन और सम्यक स्वरूप का अनुभव, दो चीज़ें ज्ञानियों के जीवन में चलती हैं। ऐसा जो है अपन को मैंने सम्यक प्रकार का विचार करके स्वरूप आराधना करने चाहिए। अब आत्म तत्व की वाणी प्रच्छना व इच्छा से हित की प्रेरणा मिलती है। सुनो सुनो सुनो, पर द्रव्य के दो रूप हैं, एक सामान्य एक विशेष। सामान्य में विशेष नहीं आते, तो जब अपन को सामान्य कह दिया तो साथ में विशेष भी बताना पड़ेगा। जब अपन ने ये कह दिया कि मेरे में पुद्गल नहीं है, तो फिर अब समय सार जी में मेरे में रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, रेख के भी काला नहीं है, पीला नहीं है, क्या वो बता रहा है? क्योंकि लोगों को कहाँ कहाँ से भ्रांति होती है, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए पूरा सामान्य कथन और विशेष कथन दोनों चीज़ें की जाती हैं। इसलिए सामान्य से विशेष बलवान कहा गया है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवित। विदेश गए तुम और विदेश में जो है तुम्हें अल्लाह ने कोई पता देना है कि भैया हम भारत में मिलेंगे। सामान्य से कहाँ मिलो, भैया हम भारत के आए, भारत में आ जाइए, हम मिल जाओगे तुम भारत में तो मिल जाओगे, पर कहाँ मिलोगे जब तक विशेष नहीं बताओगे कि भैया भारत में हम तुम्हारे लिए बहुत से प्रांत हैं, उसमें से मध्य प्रांत में मिलेंगे, मध्य प्रांत में भी फलाने जिले में मिलेंगे, फलाने जिले में भी फलानी तहसील में मिलेंगे, फलानी तहसील के फलाने गांव में मिलेंगे, फलाने गांव में फलाने मोहल्ला मिलेंगे, फलाने मोहल्ला में फलाने घर में नंबर मिलेंगे। पूरा नहीं बता जब तक आ जाओ तुम उनके पास। इसलिए ये सब सामान्य और विशेष दोनों कथन किए जाते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा कह दिया तो कोई आयत गलत हो गया क्या? पर द्रव्य पर चतुष्टय से रहित बताना पड़ता है, तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव तो सब बताना पड़ेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति को इस प्रकार पूरा का पूरा ज्ञान नहीं हो तब तक वो भ्रम में रहता है। इसलिए जहाँ जहाँ व्यक्ति की गलती होती है उसमें इन सारी बातों को अपने स्वरूप की जब पूरा ज्ञान हो तो फिर अपन सामान्य से भी चिंतन करो, उसमें सब गर्भित हो जाता है विशेष। परंतु जिनको विशेष का ज्ञान नहीं है तो सामान्य के बाद विशेष का भी ज्ञान कराना पड़ता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कहते हैं कि आत्मचिंतन और आत्मचिंतन में भी फिर अपने लिए
आत्म तत्व की वाणी, उसी के संबंध में पूछना व उसी से संबंधित अपनी भावना इच्छा, इससे अपन को हित की प्रेरणा, कल्याण की प्रेरणा मिलती है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा का सहज शुद्ध आनंद पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में यह श्लोक कहा गया है। सर्वप्रथम परस्पर के कल्याण मार्ग की प्रेरणा के लिए वचन व व्यवहार आया करते हैं। उस वचन व्यवहार में ऐसी सावधानी रखें कि यह बात बोले जिस बात से यह जीव अविद्यमान स्वरूप, अविद्यमान नहीं, अविद्यामय स्वरूप को त्याग कर, स्वरूप को त्याग कर विद्यामय अवस्था को प्राप्त हो, और ऐसी ही बात का उत्तर मांगे जिस बात से ज्ञान की दिशा मिले। हम ऐसी इच्छा को करें जिसके प्रसाद से अज्ञान भाव से निवृत्ति और ज्ञान भाव में प्रवृत्ति की प्रेरणा मिले। ये सब जो है इस श्लोक में अपने लिए बोलें, पूछें, इच्छा करें, तीनों चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि किसके बारे में बोलें, किसके बारे में पूछें, किसकी इच्छा करें। तो कहते हैं आत्मा का सहज शुद्ध आनंद पाने के लिए क्या करना। तो इस विषय में यह श्लोक कहा गया है। सर्वप्रथम परस्पर के कल्याण मार्ग की प्रेरणा के लिए वचन व व्यवहार आया करते हैं। माने जो वचनों के माध्यम से ही अपन अपने अंदर की बात एक दूसरे को समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो उस वचन व्यवहार में ऐसी सावधानी रखें कि वह बात बोलें जिस बात से यह जीव अविद्यामय स्वरूप को त्याग कर विद्यामय अवस्था को प्राप्त हो जाए, अर्थात आत्मबोध को प्राप्त होके और इसकी मिथ्यात्व की, अज्ञान की दशा का अभाव हो जाए। तो ऐसी ही बात का उत्तर मांगे जिस बात से अज्ञान की दिशा मिले, जिस बात से ज्ञान की दिशा मिले। हम ऐसी इच्छा को करें जिसके प्रसाद से अज्ञानमय भाव से निवृत्ति होकर ज्ञानमय भाव में ही हमारी प्रवृत्ति होने लगे। तो भावना, आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। तो अपने स्वरूप की अनादिकाल से जीव मिथ्या भावनाएं भाता रहता है, संयोगों की, भोगों की, बाहर के झूठे ख्याति लाभ पूजा की। तो इससे संसार का, इसका संसार बढ़ता रहता है। तो इन भावनाओं को अपने जीवन में नहीं आने दे। मजबूरी में करना पड़े तो ऊपर ऊपर करके, जिसको ये निर्णय हो गया कि हमारी आत्मा को छोड़कर एक परमाणु मात्र इस विश्व में हमारा नहीं है, दूसरों से हमारा कोई हित हित नहीं है, तो फिर काय के लिए पागलपन की भावना विचार करेगा। वो इधर पढ़े और भावना अंदर की अपने को ठगने की विद्या है, वो अज्ञानमय संस्कार पढ़ के चतुर्गति में घूमता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे कि मात्र धारणा ज्ञान में, क्षयुपसम ज्ञान में जानकारी करने की बात नहीं है। अनंत बार जीव ने 11 अंगनों पूर्व तक का धारणा ज्ञान बनाकर और अज्ञान का अज्ञान बना रहा, आत्मबोध से रहित रहा, और बाहर में संयोगों को छोड़ दिया, साधु बन गया, तन पे कपड़े नहीं रखे, पर अंदर में आत्मबोध नहीं किया, बाहर की व्यवहार क्रियाओं में लगा रहा। तो इससे कुछ नहीं हित हुआ। इसलिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है अपने शुद्ध आत्म तत्व के बारे में ही बोले, पूछे, भावना भाए, उसी का अनुभव करें, उसी की साधना करें। कदाचित बाहर में कोई कार्य करना पड़े तो ऊपर ऊपर करके उसको अंदर में स्थान नहीं दे, अपने हृदय में उसको धारण नहीं करे। मिथ्या दृष्टि की उल्टी स्थिति होती। धर्म की बात है, ऊपर ऊपर कर करा करके और 24 घंटे पाप के कार्यों में लगा रहता, और इससे किसी दूसरे का हित नहीं है। वो तो सोचता है कि हम बहुत चतुर हैं, बाहर में धर्मात्मा भी बने हैं और अपना काम जो का त्यों। अरे भाई, तुम किसको ठग रहा है? ये तो तेरी दुर्गति का कारण है, मायाचारी है तो त्रियंच गति पैदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते भैया ये समझ, तेरी भावना तुझे ही, जो जैसी भावना तू करेगा वैसी तेरी दशा हो जाएगी। क्यों कि भावना भवनाश नहीं हो, भावना भवकारणी। तेरे ही भावों से तेरा संसार चल रहा है और तेरे ही भावों से तेरा मोक्ष होगा, संसार का अभाव होगा। तो अगर तेरी अंदर बाहर एक जैसे निर्णय है, जो अपन बोलते मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यू योग, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। तो ये अपन को ज्ञानियों ने समझाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, पर
जो जिनकी होनहार अच्छी है वे उन ज्ञानियों के अभिप्राय को, उनकी भावना को समझकर अपने जीवन में अपनी मूढ़ताओं को, अपने अज्ञान को छोड़कर, अपनी कुटिलताओं को छोड़कर अपनी सहजता में आकर के अपना जीवन जीते हैं, उनका हित होता है। अब आत्म तत्व के स्पर्श की तत्परता का प्रसाद, अब जिनको स्वरूप का निर्णय हो गया है तो अब उस आत्म तत्व की स्पर्श की तत्परता, अब स्वरूप का अनुभव कैसे हो, अब उसकी तत्परता में वो निरंतर जागृत रहते हैं। अब यह बतला रही है आत्म तत्व के स्पर्श की तत्परता का प्रसाद। अब यह बतला रहे हैं कि सर्व प्रयत्न पूर्वक उसी में तत्पर रहे जिसमें अज्ञान भाव की निवृत्ति हो और ज्ञान भाव की प्रवृत्ति हो, उसी आत्म तत्व में लीन हो। निज अंतस तत्व में लीन होने के उपाय में सर्वप्रथम अपने शरीर के व्यापार को रोके, बाह्य वचनों को रोके, अंतर्जल को रोके, भीतर में जो चाय की तरंग उठती है उसको दूर करे और अपने उपयोग को इस ज्ञान स्वभाव में ही लगावे। ऐसी स्थिति में जानने वाला भी इसमें जाने, चलो बोलत जाओ, पहले बाद में लिख लेना। जानने वाला भी, स्थिति में जानने वाला भी यह ज्ञानी होगा और जानने में आ रहा होगा यह भी ज्ञानी होगा। जहाँ ज्ञाता और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं वहाँ इस जीव को स्वानुभव जगता है और स्वानुभूति से अविद्या का संताप दूर होता है और ज्ञान का प्रसाद प्रकट होता है। यहाँ स्वानुभूति से ही अज्ञान दूर होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है कई समय में। तो ऐसा जो है, जब ये अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा, ज्ञान जानने वाला भी ज्ञान और जानने में आने वाला भी ज्ञान, ऐसा दोनों अभेद होकर के द्रव्य और पर्याय का अभेदपना होकर जब अपने को इस प्रकार निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप अनुभव होता है, उसी समय जो है मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग प्राप्त होकर के मिथ्यात्व के, अज्ञान के संस्कार दूर होकर के और जीवन में उसके जो है सही जो अपने आत्महित का मार्ग है वो उसके जीवन में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान भावना का प्रताप क्या है, उसमें क्या स्थिति, यानी मन में विकल्प जोड़ते हैं, जितने प्रकार के अंदर में अपने विकल्प चलते रहते, रात दिन अपन बाहर में कितना बोलते हैं, विकल्प तो 24 घंटे चलते ही रहते हैं। और जो तुम्हारी धारणा में तुमने जमा रखा है उसी की जुगाली करोगे। विकल्पों में काहे की विकल्प होंगे, जो तुम्हारी धारणा में मान्यता बना रखी है, अगर तुमने अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करने की या चेतन स्वरूप अपनी धारणा या अनुभव कर रखा है, उसी की धारणा है, तो उसी के चिंतना होगी, उसी के विचार होंगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में बताओगे। और अगर तुमने बाहर में संसार को अपने धारणा में जमा रखा है और जो मान रखा है, जो कर्तव्य तो तुम्हारे दिमाग में तुमने धारणा में जमा रखा है, रात दिन उसी की चिंतना, उसी के दिमाग, उसी के स्वप्न, उसी की चर्चा, उसी का रात दिन घोलन, उसी में पूरे संसार के ताने माने मकड़ जाल बुनता रहेगा, तो उसको एक क्षण शांति मिलनी नहीं। अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को छोड़ के अन्य किसी को भी तुमने अपने महत्व दिया होगा तो संकल्प विकल्पों के अंबार चलते ही रहेंगे, एक क्षण को जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। और अगर तुमने सारी दुनिया को एक तरफ रख करके बस मेरा तो चैतन्य स्वरूप, मेरा तो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिन मूरत अनूप, उदगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करें निज पहचान, तो फिर उसके लिए दूसरी कोई अंदर में चिंतना नहीं चलती है। क्योंकि रात दिन उसके लिए फिर कुछ है ही नहीं, तो काय के लिए जबरदस्ती चिंतना करेगा। परिस्थिति बसात प्रवृत्ति होना अलग चीज़ है, और अंदर में फिर उसके उसी संबंधी ही जुगाली चिंतन मनन चलते रहना अलग चीज़ है। तो आत्माराधक की सम्यक दृष्टि के परिस्थिति बसात प्रवृत्ति बाहर में होती दिखेगी, पर बाहर अंदर में उसको अपनापन या उसमें अपना कर्तृत्व आदि का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। इसलिए उस परिस्थिति से जैसे दूर हुए, बाह्य परिस्थिति जो मजबूरी जन्य, और फौरन जो है अपने बस वो स्वरूप की चिंतना मनन आदि वो सब चलने लगते उसकी।
ऐसा जो है सहज रूप से ज्ञानियों के जीवन में चलता है। देखो क्या है, सुनो सुनो, जिसको तत्व निर्णय हुआ है, आत्मा अनुभव नहीं हुआ है, तो उसको मोह के विचार, तत्व के विचार दोनों चलते हैं, परंतु वो मोह के विचारों को तत्व के विचारों से तोड़ता है, उसको ऊर्ध्व नहीं करता है। अपनी निंदा कर रहा है, कहाँ के ये विकल्प फोकट के आ रहा है, पर वो कछु लेना ना देना, तो वो उनसे निर्वृत्ति करने का प्रयत्न करेगा, उनमें रस नहीं लेगा। और अगर उनमें रस ले रहा है तो जैसा रस लेगा वैसा आश्रय बंद होगा, नए कर्म बनेंगे। वर्तमान में अभी दुखी हो गए, जितनी ज़्यादा संयोगों में, संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि रखोगे, उतने ज़्यादा यहाँ व्यवहार होगे, आकुलित होगे, तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा और आगे दुर्गति के पात्र भी होगे ही होगे। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है रोकने की। तो ये तो जिसको तत्व ज्ञान हुआ है और विश्वास आया है, अकेला तत्व ज्ञान पूरी जानकारी नहीं, और उस पर विश्वास आया है कि ये बात ही सही है कि मेरी आत्मा को छोड़ करके एक परमाणु मात्र भी मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, तो अब अपने फालतू के विकल्पों को क्यों प्राश्रय देना, और बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्तों से हटने का भी प्रयत्न करता ही है, छोड़ता ही है। नहीं छोड़े, बातें करता रहे और इधर संयोग बढ़ाता रहे, तो वो अपने को ही ठगने की विद्या है, इसमें कोई दो राह नहीं है। किसी दूसरे को नहीं ठग रहे तुम। आगे जब तुम, क्योंकि तुम्हारी रुचि संयोगों में है, तो मरते समय तुम्हें संयोग ऊर्ध्व होंगे और स्वरूप मुरूप तो तुम्हारा है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। तो बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के, तीव्र आकुलित होकर के, संकल्प विकल्प करके मरोगे, दुर्गति के पात्र होगे। अति संकलेश भाव ते मरियो तो घोर शुभ्र सागर में परियो। तो ये तो खुद अगर तेरी समझ में आ गया हो तो अपने को ठगोगे नहीं, अपने कुसंस्कारों को छीण करने का प्रयत्न करोगे। और अगर तुम चालाकी से लोक में सिर्फ तुम धर्मात्मा दिखाना चाह रहे हो, तो बाहर में तुम नाटक करोगे धर्म का और रस लोगे संयोग और भोगों का, संयोगी भावों का, तो यहीं तुम बहुत दुखी होगे या तो यहीं पागल हो जाओगे। क्योंकि पाप का उदय जब तीव्र आता है तो अंत में बुद्धि खराब हो जाती व्यक्ति। ज़्यादातर हमने लोग देखे पागल होके मरते, बेहोश होके मरते, होश नहीं रहता वो। क्योंकि उनको जब सब छूटता दिखता है और जिंदगी भर उन्होंने इतनी आसक्ति से कमाया है, तो उनकी दिमाग ठिकाने नहीं रहता, तीव्र पाप का आश्रय बंद हो ही जाता है और दुर्गति के लक्षण है। ये बताया है, मरते समय व्यक्ति जिस गति में जाने वाला है, उसके अंतर मुहूर्त पहले उसके वैसे भाव होने लगते। वैसे तो 2/3 आयु का कर्म बनता है, तो वो तो जीवन भर चलेंगे, परंतु अंतिम समय उसके उस परिणाम, जैसे राजा श्रेणक को नरक जाना था, तो अंत में उसी जाति के संकलित परिणाम होगा। अगर त्रियंश गति में जाना तो उस जाति के, नीच गति में जाना, स्वर्ग आदि में जाना है तो उस जाति के, ऐसे उसके परिणाम होने लगते। तो ये एक खुद की अपनी पात्रता है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकार से तत्व का अगर अभ्यास करके और तुमने तत्व पे विश्वास लाए हो व्यवहार से, अभी परमार्थ से स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, तो बुद्धिपूर्वक तुम तत्व को ऊर्ध्व करके जियोगे। मोह की बातों में तुम्हारा रस नहीं होगा, उसको बार बार तोड़ने का अंदर ही अंदर, कोई बताने की बात नहीं है कि अपन कहाँ बताओ। जब अपन ये समझ रहे कि एक परमाणु अपना नहीं है, अब अकेले ही है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, अकेले ही रह रहे, तो अपन कहाँ है पागलपन में लग रहे थे। 4 दिन की जिंदगी है और फिर इसके कोई अपना है ही नहीं। तो अपने को ही वो अंदर से निरंतर अपनी परिणामों में शुद्धि बनाने के लिए रात दिन जागृत होकर के इन मोह के विकल्पों को, संयोगों से हटने का प्रयत्न करते हुए जिएगा, तो जाकर के भी शुद्धि बनेगी। और जो टोडामल जी ने दिया है कि या तो इसी भाव में या एकाध भाव में आगे उसको आत्मबोध हो जाएगा। और अगर उसको अंदर से तत्व का व्यवहार से विश्वास नहीं आया और अभ्यास नहीं कर रहा है वो अपने स्वरूप का ऊर्ध्व करके, तो ऐसे व्यक्ति का जो है संसार तो अभी लंबा है, वो भटकता रहेगा। तो ये बात यहाँ पर अपन को बताई जा रही है कि उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में पूछो, उसी की भावना करो, उसी की साधना करो। अगर तुम्हें अपना आत्महित करना है तो, और नहीं करना है तो उसके लिए उपदेश की जरूरत ही नहीं है। ये तो उपदेश आत्मार्थियों को दिया जा रहा है। तो ज्ञान भावना का प्रताप, कल्याण, ज्ञान भावना का प्रताप, कल्याण के इच्छुक पुरुषों को
उस तत्व की भावना में लीन होना चाहिए जिस भावना के प्रसाद से अज्ञान अवस्था को छोड़कर यह ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो गए। ज्ञान में ज्ञान वह ज्ञान है जो ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान किया करे और ऐसे ज्ञानानंद की स्थिति ज्ञानमय अवस्था कहलाती है। मैं समस्त परद्रव्यों से भिन्न हूँ, केवल ज्ञानानंद स्वरूप मात्र हूँ, भाव मात्र हूँ। ऐसी अंतर में बार बार की गई भावना के प्रभाव से जो एक जानन मात्र परम विश्राम की अवस्था होती है उसी ही को विद्यामय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति का उपाय है अपने आप को ज्ञान मात्र भाते रहना। निरंतर एकमात्र मेरा बस जानने के अलावा कुछ नहीं है मेरा, मात्र मैं जानने वाला हूँ। मात्र जानना, बच्चों के लिए पढ़ाना है, सब बच्चे हैं। मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम, और मेरा कोई काम नहीं। तो ऐसा अंदर में कहने अकेला मात्र नहीं है, अंदर में निरंतर भावना साधना और अपने परिणामों को बार बार उधर से हटाना मोह के कार्यों से। जो मोह के कार्यों के कर्तृत्व स्वामित्व एकत्व आदि के रस लेते हैं, अरे कहाँ पागलपन में अपना ज्ञान मात्र है, ये सारे विकल्प मोह के भाव हैं और ये अपन को यही संसार है, दुख रूप है। तो उसको तोड़ करके बार बार अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करने का अभ्यास करे तो मिथ्यात्व गलेगा और स्वरूप आश्रय करके टलेगा। और ये भावना ही नहीं है तो अभी उसके मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं, तो टलने का तो सवाल ही नहीं। तो इस प्रकार से ये अपन को आत्मार्थी को क्या बोलना, क्या पूछना, क्या भाना, किसकी साधना, ये सब अपन को आचार्य देव क्रम से समझा रहे हैं। और ये समझा नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। जीते हुए तुम्हें अनुभव करके बता रहे हैं कि अगर हम भी पहले ऐसे ही थे और हमने इस विधि से अपने जीवन में इस प्रकार का ये अनुभव किया है, अनुभव कर रहे हैं, और जिनको भी सुखी होना है सबके लिए एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं। ऐसा वो अनुभव करते हुए जीते हुए अन्य जीवों के लिए उपदेश इसी रूप में दे रहे हैं। अब बोल की समाल का आद्य स्थान, ज्ञान भावना के उपाय। हाँ, ज्ञान भावना के उपाय। ज्ञान भावना का उपाय, ये ज्ञान भावना उसकी बना करती है जो इस तत्व की अंतर से चाहे किया करे। हाँ, ज्ञान भावना उसकी बना करती है जो इस तत्व की अंतर से चाहे, अंदर से। बाहर में दिखाने की बात नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं, कोई मतलब नहीं। प्राणपण से जो व्यक्ति लोक में भी अपन डॉक्टर बनना है तो वो तो स्वप्न देखता है 24 घंटे और पागल हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता है। ना हम तो MBBS में वो करेंगे, और तब जा कर के उसकी प्रयत्न करता है, तब नंबर लगता है। और जिसको अंदर से ये भी तड़प नहीं है, अब उस जीव को कौन कल्याण कराए। इसलिए यहाँ जबरदस्ती वाला मार्ग नहीं है। जिनको इस सहज आत्म तत्व की चाह होती है वे कभी किसी दूसरे से पूछते हैं तो आत्म तत्व की बात को पूछते हैं। आत्म तत्व की जिज्ञासा और प्रश्न करने वाले पुरुष अन्य समय में भी कुछ बोलते हैं तो इस आत्म तत्व की बात बोलते हैं। जो कल्याण के उपाय में बोलने से शुरू होकर वो तत्व में लीनता तक की बात इस श्लोक में आ गई है। माने जहाँ से बोलना है, भरत चक्रवर्ती के 923 जी बोले तो क्या बोले कि हमारे लिए तो कल्याण करना है, दीक्षा चाहिए, बाकी बोले ही नहीं। ऐसे ही बोलो तो अपने आत्महित का संबंध में, आत्महित के संबंध में ही बात करो। पूछना है तो एकमात्र अपने उसी के संबंध में पूछो। भाना है तो एकमात्र अपने स्वरूप की भावना भाओ। अनुभवना है तो अपने स्वरूप को ही अनुभव, और कुछ भी अनुभव करने लायक नहीं है। संसार में कुछ तुम्हारा है ही नहीं, अनुभव तो क्या करोगे, कल्पना है। कोई भी चीज़ को तुम ग्रहण तो कर नहीं सकते, सिर्फ झूठी कल्पना कर करके, मिथ्या भाव कर करके दुखी हो सकते हो। इसलिए यहाँ अपन को प्रारंभ से लेके अंत तक उसी के लिए यहाँ आचार्य देव सलाह दे रहे हैं। अब बोल की समाल का आद्य स्थान, बोल की समाल का आद्य स्थान प्रथम तो
इस कल्याणार्थी का कर्तव्य है कल्याणार्थी का कर्तव्य है कि वह कम बोले और ऐसी बात बोले कि जिसके प्रसाद से यह अज्ञानमय आश्रय को छोड़कर ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त हो। ऐसी अटपट बातें बोलने से क्या लाभ है जिससे यह उद्योग और विक्षिप्त रहा करे। यत्र तत्र बोले यत्र तत्र ढोले, व्यर्थ के जो संग हैं, अत्यंत भिन्न जो पर तत्व हैं, उन पर तत्वों में रुचि लगे, प्रीति उत्पन्न हो, ऐसे वचनों के सुनने से आत्मा का हित नहीं है। इसलिए बात वह बोले जिसके बोलने से कुछ लाभ तो मिले। अलाप की बात बोलने से आत्मा के अहित बात बोलने से आत्मा के अहित की बात बोलने से आत्मा के अहित की बात बोलने से अन्य बातें करने से आत्मा का बलहीन होता है। आत्मा का बलहीन होता है, क्षीण होता है, मोह आवृत होता है, अपना स्वभाव का विघात होता है। आत्मा का बलहीन होता है और जहाँ आत्मबलहीन हुआ वहाँ नाना प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। उससे फिर यह विडम्बना को प्राप्त होता है। तो ऐसी ही बात बोले जिससे ज्ञान अवस्था मिले, जिससे ज्ञान की ही प्राप्ति हो, ऐसी ही बातें ये करे, बोले, सुने, चर्चा करे, अनर्थ दंड में आती हैं। फोकट की चर्चा हो रही है, इधर उधर की लड़ाई झगड़े की, उसकी खड़े हो गए, मजा लेने लग गए, फिर दूसरों को सुनाने लग गए। भाई कह है तुम्हें पता, अरे तुम्हारे लिए क्या मिलना भाई बेवकूफ़ी की बातों से। इसलिए यहाँ पे कहती भैया कि अपनी वो बाड़ी की संभाल करो, पहले प्रारंभ में ही करो, आद्य स्थान में ही समझ जाओ। फोकट की चर्चाओं में अपनी बुद्धि को मत लगाओ, ताकि अपन को फोकट की बातें नहीं बोलना पड़े। जब हृदय में ही तुम्हारी फोकट की बातें नहीं होंगी तो बोलने में नहीं आएंगी, सुनने में नहीं आएंगी, रुचि नहीं होगी उसकी। इस प्रकार से ये सबसे पहले कहते हैं तुम आद्य स्थान में ही अपने बोलने संभाल करो, अपने अंदर हृदय में। इस प्रकार से अपन को एक बात और है, ये इसको ले लेते वाक्य संयम भैया सबसे पहले बोलने पर कंट्रोल कराया गया है। जिसे कल्याण मार्ग में बढ़ना है उसे प्रथम बोलने का संयम रखना चाहिए। जो उसी तत्व की बात बोलने का अभ्यास करता है वह किसी से पूछे तो उसी को पूछेगा, उसी की चाह करेगा, तत्पश्चात वह आत्म तत्व में लीन हो जाता है। मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ। इसमें विधि की भी बात कहना व्यवहार है और निषेध की भी बात कहना व्यवहार है। मैं कसाय रहित हूँ, यह भी बताना पड़ता है। उस तत्व के अपरिचित जनों को बोध कराने के लिए यह मैं जो हूँ यह ही केवल बताइए। ऐसा कोई प्रश्न करे तो वहाँ निषेध की बात नहीं कही जा सकती है। मैं कसाय रहित हूँ, यह तो बात है ही नहीं, किंतु कसाय रहित हूँ यह भी स्वरूप को छूने वाली बात नहीं है। स्वरूप को सहज न्यायक स्वभाव है। वह जिसके अनुभव में आया हो उसे ही इतने शब्द सुनते ही बोध हो जाएगा। जिसे अनुभव नहीं हुआ है वह ऐसे शब्द सुनकर भी आंखें निकाल कर सुनेगा। आंखें निकाल कर सुनेगा क्या कहाँ जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं। वो दिया ना समय से आदमी में मेढ़े की तरह जो है टकटकी लगा कर आचार्य देव ने कहा स्वस्ति, अब वो नहीं समझ रहा स्वस्ति क्या होता है। तो मेढ़े की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगा करके सुनता रहा। यहाँ कह रहे कि भैया जिसको अनुभव है तो उसके लिए ना भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो जुदो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम नादा जो सुदो सुचेव। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, इतना बोलने में ही उसका अंतर्मुक्ता में उपयोग जाएगा और अपने स्वरूप का अनुभव करेगा। परंतु जिनको आत्मानुभव नहीं है, ज्ञाता का स्वरूप ही नहीं जानते, तो वो मेढ़े की तरह टकटकी लगा के बात को सुनेगा, क्या कह रहे क्या कह रहे, अब उसको समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भैया वचनों का संयम रखो, हित मित प्रिय बोलो, कम से कम बोलो, जो जरूरी है वो बोलो, और जिसमें स्वपर कल्याण हो वो बोलो। बाकी बातें व्यर्थ की बातों में अपना उपयोग लगा करके समय खराब मत करो। ऐसा जो है अस्ति से कथन और नास्ति से कथन दो प्रकार से होता है।
तो जब अस्थि से कथन होता है तो अस्थि में फिर नास्ति भी नहीं कही जाती। माने आत्मा में कसाय आदि, आत्मा का स्वरूप कसाय रूप तो है ही नहीं, शरीर आदि रूप तो है ही नहीं, परंतु वास्तव में कि मेरे में कसाय नहीं है, शरीर नहीं है, ये भी नहीं बोलना। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा अस्थि से बोलकर उस अस्थि में ही उसके लिए अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। जिसको अनुभव है वो तो इतना विकल्प इशारा करता है, फौरन बस अपने उस स्वरूप की तरफ उपयोग ले जाता है।